उत्तर प्रदेश का बरेली जिला एक बार फिर चर्चा का केंद्र है। वजह है बीते जुम्मे को यहाँ पर हुआ बवाल, जिस मौलाना तौकीर रजा के चलते भीड़ ने उपद्रव किया। उस मौलाना का इतिहास विवादों से भरा है। दरअसल तौकीर रजा के जहरीले भाषण ने 15 साल पहले भी बरेली शहर के अमन चैन को आग लगाई थी। तब शहर में 1 महीने तक कर्फ्यू लगा था। तत्कालीन बासपा सरकार ने रजा को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन 2 दिन बाद ही उसको रिहा करना पड़ा। इसके बाद प्रशासन ने एसएसपी को हटा दिया था। बरेली के जिस बाजार में बराफात के जुलूस के बाद दंगा फसाद हुआ था, वहां कई इलाकों में तोड़फोड़ आगजनी हुई थी। करीब 30 दुकानों को निशाना बनाया गया। बड़ी बात यह रही कि सभी दुकानें चिन्हित कर जलाई गई थी। हिंदू व्यापारियों को निशाना बनाया गया था। 2 मार्च 2010 की तारीख दिन मंगलवार बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के कुहाड़ पीर इलाके का वह चौराहा जहां बराफात के जुलूस के लिए लोग जमा हुए थे, तब मौलाना तौकीर रजा ने बराफात में इकट्ठा हुए लोगों के सामने एक भड़काऊ भाषण दिया था और उसके बाद पूरे इलाके में दंगा भड़क गया था। इस दंगे में प्रेम नगर के पूरे इलाके को ही निशाना बनाया गया। तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के बाद गलियों से बलवाई हाथ में लाठी डंडे, हथियार, पेट्रोल, बम, तलवार लेकर निकले और आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट करने लगे। इलाके के व्यापारी बताते हैं कि बराफात के जुलूस के दौरान उनके ही एक मुस्लिम दोस्त ने उन्हें बुलाया था। वह घर पहुंचे तो अचानक उसे दोस्त ने कह दिया कि आप घर जाओ। मार्केट में लौटे तो दंगे फैल चुका था। पहली बार इलाके में धार्मिक हरे झंडे लगाए गए थे, लेकिन हरे झंडे सिर्फ दूसरे संप्रदाय की दुकानों पर ही लगे थे। हिंदू दुकानों पर झंडे नहीं लगे थे। यही पहचान थी कि दंगइयों को हिंदू दुकानों को निशाना बनाना था। इस पूरे मार्केट के सबसे बड़े व्यापारी बताते हैं कि कैसे उनकी दुकानों को निशाना बनाया गया। दंगइयों ने ऐसे ही एक अन्य बड़े रेस्टोरेंट को निशाना बनाया। रेस्टोरेंट के मालिक बताते हैं कि उन्होंने एफआईआर तक दर्ज कराई। 2 दिन के लिए तौकीर रजा को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सरकार ने भीड़ के दबाव में आकर उसे छोड़ दिया। मार्च 2010 में बराफात के जुलूस के बाद भड़काऊ भाषण से हुए फसाद में बरेली में 1 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा। बरेली में हुए इस दंगे में करीब 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने मौलाना को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आरोपी बनाया, लेकिन बाद में उसे आरोप से भी बरी कर दिया। 10 मार्च 2024 को बरेली में एडीजे ने पुलिस की 169 की कार्रवाई को खारिज कर दिया और तौकीर रजा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया। तौकीर रजा ने कोर्ट के द्वारा जारी किए गए एनबीडब्ल्यू को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने तौकीर रजा की अपील पर सुनवाई करते हुए उसे फौरी राहत दी। अरेस्टिंग पर रोक लगते हुए मौलाना तौकीर रजा को जिला अदालत से जमानत लेने का आदेश दिया। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। उत्तर प्रदेश सरकार तौकीर रजा पर 2010 के दंगों में साजिशकर्ता के तौर पर दर्ज किए हुए केसों में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है। बरेली में 2010 के बराफात दंगों का मामला आज भी महत्वपूर्ण और संवेदनशील बना हुआ है। तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण ने पूरे शहर में हिंसा और आगजनी को जन्म दिया है, जिसमें हिंदू व्यापारियों की दुकानों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की और तौकीर रजा को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में छोड़ा गया। कोर्ट के आदेशों और हाई कोर्ट में फौरी राहत मिलने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ये घटना न केवल कानूनी जटिलताओं की पड़ताल है, बल्कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता और कानून के शासन की अहमियत को भी दर्शाती है। अब देखना होगा कि इस समय जो बरेली के हालात हैं वो किस दिशा में जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100। बरेली में साल 2010 के 12 वफात दंगे का मामला अब भी चर्चाओं में है। मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण ने शहर में हिंसा और आगजनी को जन्म दिया था, जिसने हिंदू व्यापारियों की दुकानों को लक्षित किया। पुलिस ने दर्जनों एफआईआर दर्ज की। रजा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया। हाई कोर्ट की फौरी राहत और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के कारण यह मामला कानूनी घटना के बाद सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील बनी हुई है। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं आशुतोष शर्मा, टीवी 100, नोएडा।